Welcome my cute little subscribers and viewers. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह डिस्क्रीट सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। हम तीनों मेथड कवर करेंगे इसमें भी। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज़। इसके लिए भी एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें याद होगा डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है। नहीं याद है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर देख लो। एग्जाम्पल, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हो गया 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 5, 10, 40, 20, 25। ठीक है। फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। x bar equals to sigma fx divided by sigma f। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और हमें ये बताना है कि इन सब में बीच का नंबर क्या है। तुम बोल रहोगे 20 है, नहीं ऐसा नहीं है, हमें मीन पता करना है, मतलब बीच का नंबर, मतलब कि एवरेज। बेसिकली एवरेज ही है ना। तुम फॉर्मूला देखो, हमें x दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 10, 40, 20, 25। अब इससे हमें fx निकालना है, ताकि उन सब का सम करेंगे तो हमें सिग्मा fx मिलेगी। सिग्मा f क्या होगा तुम पहले ये बताओ। 100। अब 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 10 200, 30 इंटू 40 1200, 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 25 1250। तो सिग्मा एफ एक्स क्या हुआ? 3500। मेरे पे इतना भी बिलीव मत करो, चेक कर लो। अब हम इससे फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं कि हमारा मीन क्या आएगा। x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा? 3500 डिवाइड में सिग्मा एफ कितना है? 100 इक्वल्स टू 35। ठीक है। इसमें तुमने नोटिस किया होगा फॉर्मूला सेम है, ऑलमोस्ट, बस हमारा सीरीज चेंज हुआ है, राइट। ये तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है, राइट, कि कितने लोगों के का ऑब्ज़र्व किया गया है और इस मार्क्स के बीच ऑब्ज़र्व किया गया है कि इतने, मतलब 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए, 20 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए, 30 मार्क्स कितने बच्चों ने लाए। ऑब्वियसली सेम है ना। बाकी भी ऐसे ही ध्यान देते रहना ताकि तुम लॉजिक समझते जाओ और फिर ये इजी लगे। ठीक है। अब मेथड 2, assumed मीन। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ।
फिर से ये अज्यूम्ड मीन जिसे तुम अज्यूम करोगे और माइनस करोगे, इसलिए यहाँ पे प्लस कर रहे हो। ये डी तुम x माइनस ए करके डी निकालोगे, फिर डी को तुम f से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, लेट्स ट्राई। चलो, x क्या है हमारा 10, 20, 30, 40, 50। मिडिल आइटम को हम a ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी 5, 10, 40, 20, 25। अब हम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे? x माइनस a। हमेशा अज्यूम्ड मीन x से ही माइनस होगा। अब 10 माइनस 30 कितना हुआ? -20। 20 माइनस 30 कितना हुआ? -10। 30 माइनस 30 0। 40 माइनस 30 10। 50 माइनस 30 हुआ 20। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बेसिकली पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है और इसका टोटल कितना आ रहा है? 0। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था? 100। नेक्स्ट, अब निकालना है एफ डी। हमने डेविएशन क्यों निकाला? ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए। अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें जो इसको मल्टीप्लाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में अगर थोड़ी बहुत भी डिफ़िकल्टी पड़ रही होगी, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अब ज़ीरो वाले टर्म्स में हो गए हैं, राइट? ज़ीरो वाले टर्म्स में। इसलिए 5 इंटू 20 -100, 10 इंटू 10 -100, 40 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200, 25 इंटू 20 500। सिग्मा एफ डी क्या हुआ? 500। ठीक है, ट्राई कर लो, मेरे कैलकुलेशन पे इतना भी भरोसा मत करो। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। वो इस मेथड के हिसाब से, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से 35 आना चाहिए। इस मेथड में अगर हमारा 35 नहीं आता है तो मतलब हम गलत कर रहे हैं। यहीं पे बना देती हूँ मैं। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ए क्या था हमारा? 30 प्लस सिग्मा एफ डी क्या आया? 500 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ क्या है? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 35। सी, यहाँ पे भी हमारा 35 था, यहाँ पे भी 35 आ गया। अब लास्ट मेथड, मेथड 3, स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में फॉर्मूला अगेन सेम ही होगा पिछले वाले सीरीज से। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, पिछले में डी डैश था, यहाँ पे एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। ये अज्यूम मीन है, ये तुम्हारा कॉमन फैक्टर है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। टेबल बनाते हैं फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा टेबल पूरा सेम है, तो लेट मी कॉपी इट। रीज़न तुम्हें पता है क्योंकि यहाँ पे ए है और तुम्हें डी निकालना ही पड़ेगा, डी डैश निकालने के लिए। एक्स 10, 20, 30 जो हमारा अज्यूम मीन भी है, 40,
50। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 40, 20, 25। सिग्मा एफ हो गया 100। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, -20, -10, 0, 10, 20। अब यहाँ से चेंजेस होगी, इस सी को यूज़ करेंगे। अगर तुम इसमें देखो तो इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है, 10। सी इज इक्वल्स टू 10। तो अब उस कॉमन फैक्टर को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकलेगा डी डैश इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई सी। तो 20 डिवाइड बाई 10 हो गया -2, 10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0 का 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2। अब निकालेंगे हम एफ डी डैश, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डी डैश। जो यहाँ पे हमारा आंसर हंड्रेड्स में आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही डिवाइड कर दिया है, पहले ही उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया है, राइट। तो 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 40 0 ज़ा 0, 21 ज़ा 20, 25 2 ज़ा 50। आंसर क्या आया 50। हमारा सिग्मा एफ डी डैश है 50। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा था ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी। तो ए क्या है हमारा 30 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश है हमारा 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 100 इंटू सी है हमारा 10। सी 30 प्लस 0.5 इंटू 10 हुआ इक्वल्स टू 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 35। अगेन हमारा आंसर सेम आया, मतलब कि हम सही हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूस सीरीज़ के सारे मेथड सीखेंगे। तब तक तुम इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे और जो समझ नहीं आएगा मुझे भेजोगे। एंड तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर माय क्यूटीज़।